नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित श्री दुर्गा जी के 108 नामों का रहस्य जानेंगे और इनका पाठ आपको किस प्रकार करना चाहिए और किस समय करना चाहिए, ये हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। और आपको इनका पाठ कितनी बार करना चाहिए, ये भी आपको बताया जाएगा। आज जो हम दुर्गा जी के 108 नामों का वर्णन करने वाले हैं, ये स्वयं शंकर जी ने पार्वती माँ से कहे हैं और उन्होंने स्वयं कहा है कि हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, जिसको सुनने मात्र से या पाठ करने मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। तो पहले हम इनका पाठ करेंगे, फिर इनके रहस्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दुर्गा जी को प्रणाम करते हैं। अब हम इसका पाठ शुरू करते हैं। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ईश्वरूवाच सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघट्टा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदागति। सांभवी देवमाता च चिंता रत्नप्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा नेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटाम्बर परिधाना कमल मंजरी रजनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मातंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमौरी वैष्णवी तथा चामुंडा च बाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटभ बहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्वा दानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वाशस्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेका शस्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च केशौरी युवती यति अप्रौढ़ा चैब प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महावला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मावादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं न साध्यतं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीं। कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूज्यते परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेद् देवी सर्वै सुरवैरपि राजनो दास्तां यान्ति राज्य श्रियं वाप्नुयात्। गोरोचना लक्त कुकुंड कुमेन सिंधूर कपूर मधुत्रेण विलक्ष्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धार्यते पुरारी। भौमा वास्य निशामग्रे चंद्रे सतभिषाम गते विलक्ष्य प्रपठेत श्रोतम च भवेत संपदाम पदम। इति श्री विश्वसार तंत्रे दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम समाप्तम। तो कहा गया है, स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, जो दुर्गा जी की 108 नामों का श्रवण करता है या पाठ करता है,
उसे चारों पुरुषार्थों में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती है और वो सनातन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म या कोई भी चारों पदार्थ, पुरुषार्थ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। केवल मात्र इसका यंत्र बनाकर यदि कोई व्यक्ति धारण कर लेता है तो वो शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता हो वो संपत्तिशाली होता है। देखिए, स्वयं इस 108 जो नामावली है माँ दुर्गा की, उसमें स्वयं बताया गया है सबसे अंतिम श्लोक में कि जो भौमवती अमावस्या है, आधी रात हो, चंद्रमा जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, उसमें यदि इसको अगर लिखा जाता है और इसका जो पाठ करता है वो सर्व संपत्तिशाली हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन से समय में इसका पाठ करना चाहिए। यदि मान लीजिए भौमवती अमावस्या नहीं है, या आपको कब इसका सुबह के समय पाठ करना चाहिए या रात के समय पाठ करने से आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो याद रखिए कि जब भी आप दुर्गा जी के इनके 108 नामों का जब आप पाठ करते हैं या जब आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको रात के समय ही करना चाहिए, सुबह उठ के नहीं करना चाहिए, रात के समय आपको करना चाहिए। और जब रात के समय 9 या 10 बजे के बाद जब आप इसका विशेष रूप से पाठ करते हैं तो आपको परम फल की प्राप्ति होती है। और परम फल की प्राप्ति होने के साथ साथ ही आप शिव के तुल्य भी हो जाते हैं। साथ ही साथ इसका कितना पाठ आपको करना चाहिए, आप इसका 1, 11, 21, 31, 51, 71 या 108 बार पाठ कर सकते हैं। नमस्कार।